दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? शेयर मार्केट न्यूज़ हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट आज बात करेंगे 24 तारीख 24 जून मार्केट क्लोज होने के बाद जो तेज़ी देखने को मिली वो किसी एक वजह से देखने मिली। कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद न्यूज़ आई, उसी उसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाला इस वीडियो में। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नए लिसनर भी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आप सबको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाएगा। यहाँ पर निफ्टी 50 सेंसेक्स और बीएससी लार्ज कैप और बीएससी मिड कैप ये सारे जो है लास्ट शाम तक गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला ओवरऑल पूरे दिन से। इसके बाद बात करेंगे वर्ल्ड इंडिसेस के बारे में। तो आप मानकर चलिए कि वहाँ भी तेज़ी देखने को मिली ही रही है। ठीक है। इसके बाद इंडियन स्टॉक की बात करेंगे तो बड़ी इंडस्ट्री जो है रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ कम्युनिटी ट्रेड की बात करेंगे तो जहाँ पर अदानी पोर्ट एंड भारतीय एयरटेल, अपोलो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, इसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है दोस्तों। ओवरऑल अब बात करते हैं कि कौन सी न्यूज़ आई है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ मार्केट और उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं कि टाइमेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया में इसके प्रमोटर्स टाइमेक्स ग्रुप ऑफ लग्जरी वॉचेस बीवी नीदरलैंड अपनी हिस्सेदारी का 15% बेचने जा रही है। कंपनी का शेयर मंगलवार को 1.4% बढ़कर 262 रुपये के भाव पर बंद हुआ। वहीं बिक्री ऑफर फॉर सेल ओएफसी और के जरिए की जाएगी, जिसकी शुरुआत 25 जून को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए होगा, जबकि 26 जून को रिटेल निवेशक इसमें हिस्सा ले सकेंगे। प्रमोटर टाइमेक्स ग्रुप फॉर लग्जरी वॉचेस से BWPV कुल 15% इक्विटी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। बेस इशू 7.5% लगभग 75.71 लाख शेयर का होगा। साथ ही में ग्रीन इशू ऑप्शन के तहत अतिरिक्त 7.5% का की बिक्री की जाएगी। कुल मिलाकर वह ओएफसी 15% हिस्सेदारी यानी 1.51 करोड़ रुपए शेयरों के लिए होगा। वो एफएस को फ्लोर प्राइस न्यूनतम कीमत 175 पर शेयर पर की जाएगी। यह कीमत 24 जून के क्लोजिंग प्राइस से करीब 10% डिस्काउंट पर है। वो एफएस खुलने की तारीख नॉन रिटेल निवेशकों के लिए 25 जून 2025, रिटेल निवेशकों के लिए 26 जून से हो। तो ये डेट याद रखना दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर औराबिंदो फार्मा की सब्सिडरी कंपनी कोराटेक बायोलॉजिक को ड्राई पैक बायोसिमिलर के लिए यूके रेगुलेटरी से मंजूरी मिली है। कंपनी का शेयर मंगलवार को आधा फीसदी बढ़कर 1104 रुपये पर बंद हुआ। इन्फोसिस का न्यूज है, कंपनी का शेयर बस मामूली गिरावट के साथ 1581 रुपये पर भाव बंद हुआ। इन्फोसिस ने डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जोएटिस के साथ स्ट्रेटजिक करार दिया है। ये भी न्यूज़ कल देखने को मिल सकता है दोस्तों। यहाँ वोडाफोन का भी न्यूज़ आया हुआ दोस्तों। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि 84,000 करोड़ रुपए का बकाया पर राहत को लेकर कोई बातचीत नहीं है। इसको लेकर सरकार से बातचीत नहीं है। कंपनी का शेयर 5% बढ़कर 6.87 रुपये के भाव पर बंद हुआ। यहाँ पर पीटीसी इंडस्ट्री शेयर, पीटीसी इंडस्ट्री की 100% सहायक एरोली टेक्नोलॉजी लिमिटेड एटीएल के सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के तहत दोनों कंपनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजनों के लिए तांबा, टाइटेनियम समेत सुपर एलॉय मटेरियल और कंपोनेंट्स की निर्यात आधारित घरेलू उत्पादन श्रृंखला मजबूत करने पर सहयोग करेगी। मेक इन इंडिया की बड़ी पहल, यह कदम भारत सरकार के लिए मेक इन इंडिया का अभियान को स्पष्ट समर्थन देता है। सैफ्रॉन पहले लीप सीरीज के वाणिज्यिक इंजनों के लिए एटीएल के साथ साझेदारी कर चुका है। अब यह विस्तार सैन्य इंजनों तक ले जा रहा है। कंपनी का शेयर 24 जून 2025 को मामूली तेजी के साथ 14,711 रुपये के भाव में बंद हुआ। तो ये भी एक न्यूज़ आप सबके लिए अच्छा हो सकता है। लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी शेयर की बात करेंगे। कंपनी का शेयर 1.6% तो बढ़कर 1526 रुपये के भाव पर बंद हुआ। लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड ने 24 जून 2025 को एचआर गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। कंपनी ने एचआर गोदावरी के 10,74,074 इक्विटी शेयर खरीदे हैं, जो कि कंपनी का कुल चुकता शेयर पूंजी के लगभग 26.82% हिस्सा है। यह अधिग्रहण 17.4 करोड़ में किया गया। इस सौदे के बाद एचआर गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड अब लॉयड्स मेटल की एसोसिएट कंपनी बन गई है। यह निवेश पहले से घोषित शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के तहत किया गया है, जिसकी जानकारी कंपनी पहले 18 दिसंबर 2024 और 19 मई 2025
और 30 मई 2025 को दे चुका है। कंपनी ने यह जानकारी सेबी के लिस्टिंग रेगुलेशन के नियम 13(7) के तहत स्टॉक एक्सचेंज BSE को दी है। यहाँ पर प्रीकॉल लिमिटेड की बात करेंगे। प्रीकॉल कंपनी का शेयर 1.5% बढ़कर 431 रुपये का भाव पर बंद हुआ। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कानाकोरजा क्रास्वामी ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बजाज प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो कंपनी को 100 से 200 करोड़ रुपए के बीच का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर 400 kV GIS 765 kV एशिया एक्सटेंशन सब्सट्रैक्शन के लिए बनाया गया है। डिलिस्टिंग का ऐलान नोएडा स्थित AG वेंचर लिमिटेड, पूर्व ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल लिमिटेड ने अपनी इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करने का ऐलान किया है। कंपनी की ओर से 24 जून 2025 को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक NSE ने एक सर्कुलर के जरिए बताया कंपनी के शेयर 15 जुलाई 2025 से एक्सचेंज से डिलिस्ट हो जाएंगे। हालांकि निवेशकों के लिए राहत की बात यह है कि कंपनी के शेयर BSE बॉम्बे स्टॉक पर पहले ही की तरह सूचीबद्ध ट्रेड करने योग्य बने रहेंगे। RCF की बात करेंगे, वो भी न्यूज आया हुआ दोस्तों। हिंडाल्को की बात करेंगे। हिंडाल्को इंडस्ट्री शेयर, कंपनी का शेयर 1% बढ़कर 668 रुपये के भाव पर बंद हुआ। एल्केम कोस को 100% हिस्सेदारी का ग्रहण देगी। US बेस्ड एल्कोहल्स कोस में हिस्सेदारी खरीदा है, 12.5 मिलियन में खरीदा है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने देखा दोस्तों। आप सबको कैसा लगा? आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए।